कि क्या ट्रंप अब ईरान में जंग को वाइंड डाउन कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि वाइंड डाउन, मैं इसको कह रहा हूं ऑपरेशन वाइंड डाउन है। ये माइंड गेम खेला जा रहा है। अंधाधुंध फायरिंग करी, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, भीषण हमले हुए, लेकिन उसके बाद भी ईरान कहां से झुका? कहीं नहीं झुका। ईरान ने रिटेलिएट किया। हैरत मानेंगे कि उसने जो है यूएस के बेस डियागो मार्सिया, इस बेस पर भी ईरान ने 2 लॉन्ग रेंज की मिसाइल हिट की हैं। पर्दे के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक ही हैं। अमेरिका की जनता खासा नाराज। युद्ध ने अमेरिका को 10 साल पीछे ढकेल दिया है। आपके पास चाहे जितने बड़े बॉम्बर हों, जितने बड़े बड़े फाइटर जेट हों, वारको जेट, लेकिन उनके पास है सुसाइड बॉम्बर हैं। युद्ध जो आप कह रहे हो कि हम जीत गए या हमारी रणनीतिक विजय है, सब बकवास है। ये ऑपरेशन है उनका, दिमाग से खेलना। पिछले पूरे सालों से ट्रंप के अगर खुद के बयान देखें तो वो कहीं से भी आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध का 22वां दिन और आई हैं 2 बड़ी चौंकाने वाली खबरें। पहली, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का टारगेट पूरा हो चुका है और अब मिडिल ईस्ट में हम अपने सैन्य अभियानों को कम करेंगे। लेकिन क्या सच में यह युद्ध खत्म होने वाला है? क्योंकि रिपोर्ट जो कह रही हैं वो और ज्यादा खतरनाक है। ईरान की धरती पर अमेरिका जल्द ही सेना उतारने वाला है, यानी एक तरफ राम बगल में छुरी वाला काम। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह कि ईरान युद्ध से अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ रही है। जनता विपक्ष ट्रंप सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नवंबर में चुनाव है, गोला बारूद खत्म होने को है, पेंटागन पैसे के लिए हाथ फैला रहा है। तो क्या ईरान में ट्रंप इसी वजह से बैकफुट पर आ गए? क्या ईरान ने ट्रंप को युद्ध में नानी याद दिला दी? नौबत यह आ गई है कि अब ट्रंप जो है ईरान छोड़कर भागना ही लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं। ट्रंप इजराइल की अब आखिरी प्लानिंग क्या है? क्या ये युद्ध खत्म हो गया या जंग अभी बाकी है? सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत त्रिपाठी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, मिडिल ईस्ट की जंग पर नजर रख रहे हैं। सर, पहला सवाल ये है कि क्या ट्रंप अब ईरान में जंग को वाइंड डाउन कर रहे हैं? खत्म होने वाली है जंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी बात बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि वाइंड डाउन, मैं इसको कह रहा हूं ऑपरेशन वाइंड डाउन है। ये कैसे ऑपरेशन? क्योंकि ये यहां तो एपिक फ्यूरी था। नहीं, एपिक फ्यूरी के बाद ये ऑपरेशन दूसरा है। इसका नाम है वाइंड डाउन, जो कि माइंड गेम खेला जा रहा है। ये माइंड गेम इसलिए खेला जा रहा है कि आप शुरुआत से देखेंगे इनके पैटर्न ऑफ वॉर का, आप नीचे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि जनवरी में जिस समय अमेरिका और इजराइल और ईरान तीनों के बीच में बातचीत चल रही थी, अमेरिका और ईरान सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे कि वो अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी पर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और इस बात पर बातचीत ही चल रही थी। अच्छा। और तभी अमेरिका ने 28 तारीख को बिना वेट किए, 26 को बातचीत होती है और 28 को अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनको संभलने का मौका नहीं दिया गया, और उसी दिन खामनेई को मार दिया जाता है। अब आप देखिए, ये एक तरफ ये कह रहे हैं, नेतन्याहू ने भी ऐसे साइन दिए थे कि भाई हम टारगेट हमारे पूरे हो गए, लेकिन ये जो वाइंड डाउन की बात कही जा रही, ये छल है। ये एक बहुत बड़ा छलावा है जिसमें ईरान भी बखूबी जानता है। अच्छा। और ट्रंप की फितरत कुछ ऐसी है दिव्यांशु की, यहां पर अगर आप पिछले पूरे सालों से ट्रंप के अगर खुद के बयान देखें तो वो कहीं से भी आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। दूसरी चीज है कि आपने कह रहे हो कि हम इसको, हमारे जो टारगेट है वो पूरे हो गए, यानी कि आपका टारगेट तो यहां पर पहला टारगेट आपका खामनेई को मारना, तो आपने 28 तारीख को पा लिया। आप कह रहे थे कि अभी भी इसके पास में न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता है, हम उसको खत्म करेंगे। आपने ईरान में कुछ नहीं देखा कि सिविल नहीं देखे, बच्चे नहीं देखे, महिलाएं नहीं देखी, बुजुर्ग नहीं। आपने अंधाधुंध फायरिंग करी, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, भीषण हमले हुए, लेकिन उसके बाद भी ईरान कहां से झुका? कहीं नहीं झुका। ईरान ने रिटेलिएट किया, दुगनी तेजी से रिटेलिएट किया, अपनी स्ट्रेटेजी से रिटेलिएट किया। और आज आलम यह है कि आप हैरत मानेंगे कि उसने जो है यूएस के बेस, जो सबसे इंडियन ओशियन सी पे, जो सबसे ये कहने को आप कह सकते हैं उसको कि बहुत ही डियागो मार्सिया, ये एक ऐसा हिंद महासागर में इनका ये बेस है, ब्रिटेन का और यूएस का, जिसमें ये लोग पूरे हिंद महासागर के आसपास नजर रखते हैं सैटेलाइट के जरिए, इनकी किसी दूसरे देशों में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो आप ये देखिए कि इस बेस पर भी ईरान ने 2 लॉन्ग रेंज की मिसाइल हिट की हैं, यानी कि, और उसने, ईरान ने ब्रिटेन से भी कहा है कि भाई आपके देश की जो आवाम है वो ईरान के खिलाफ नहीं है, और आप लोग इस युद्ध में मत आइए,
ब्रिटेन अपने बेस का इस्तेमाल अमेरिका को ना होने दे, लेकिन चूंकि पर्दे के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी खबर है कि आज डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें गिरी हैं अटैक हुआ। और नुकसान की खबर, हालांकि वो मना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है। ये दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। हाँ। और इसमें मैं आपसे दिव्यांशु उसी बात पे हम आ रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन और इतनी ज्यादा है कि जिस देश की जो मीडिया है वही बता रही है। यूएस की मीडिया को अगर आप फॉलो करोगे, देखोगे, तो वो काफी हद तक बताते हैं कि हाँ ये चीज हुई है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान सीधे सीधे कहता कि हमने ये हिट किया और ये हमारी हिट के कारण ये इसको इफेक्ट हुआ है। F-35 के साथ भी सेम कंडीशन हुई, जब ईरान ने बोला कि हमारी मिसाइल से, लेकिन उन्होंने नहीं माना कि ईरान की मिसाइल हिट करी है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकल माइंड वॉर, फेक न्यूज आप कह सकते हैं कि मींस कम्युनिकेशन वॉर, माइंड गेम वॉर, आप इसको किसी भी तरह, क्योंकि जो लोग युद्ध में इन्वॉल्व है, हकीकत केवल उन्हीं को पता है। जी। बाकी सूचनाएं इधर से उधर गलत फैलाई जा रही है। ये सब है, लेकिन टारगेट पूरा हो चुका है हमारा। हमने ईरान में खामेनेई को मारा और उसके बाद अब हम सैन्य अभियान कम कर रहे हैं। तो क्या सच में ट्रंप जो है ईरान से युद्ध खत्म करेंगे? और अगर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भाई अब ट्रंप ईरान में सेना उतारने वाले हैं, तो क्या हालात और बिगड़ेंगे? देखिए, हर सरकार अपनी जब भी इस वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो इंटेलिजेंस के इनपुट्स आते रहते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट बताती है कि भैया देश के अंदर ये हालात हैं, देश के अंदर आपकी जनता आपके प्रति आपको सराह रही है या नाराज है। तो अमेरिका की जनता खासा नाराज है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि इस युद्ध ने अमेरिका को दसियों साल पीछे ढकेल दिया है और इजराइल का युद्ध अमेरिका लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका का इसमें सीधे से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन बेवजह आप इस युद्ध में कूदे हो। दूसरी चीज है कि अमेरिका के अलावा जो पेंटागन है, वहां पर जब से ये खबर अमेरिकियों को पता चली कि भाई पेंटागन बजट मांग रहा है, तो वहां की जनता कह रही कि ये किन लोगों का बजट है? भाई हमारा बजट है, ये हम लोग हमारे टैक्स से जा रहा है। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरा नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, आप चेहरा दिखाने के लायक बचे नहीं है वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी देश की आवाम जो है वो नाराज है आपसे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने वेनेजुएला में जो किया, आप क्यूबा में जो कहने जा रहा, आप ग्रीनलैंड। देखो, किसी भी देश की जनता हो, सबको अपने देश से मोहब्बत होती है। हमको अपने देश से मोहब्बत है, अमेरिकियों को अपने देश से मोहब्बत है, लेकिन क्या दिव्यांशु आप चाहते हैं कि कोई युद्ध में भारत फंसे? एज अ सिटीजन हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भारत फंसे। कोई किसी भी देश, और ना ही कोई और देश चाहेगा। किसी भी देश की जनता कभी नहीं चाहती कि उसका देश किसी भी वॉर में फंसे, क्योंकि वॉर में फंसने से बहुत ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में केवल तेल और गैस का संकट बाकी देशों को है, अमेरिका के लिए सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है। अमेरिका के लिए भी बहुत सारी लॉसेस वहां पर हो रहा है, बिलियंस मिलियन डॉलर्स खर्चा वहां पर हो रहा है। तो कौन चाहेगा? और ऐसे में आप कह रहे हो कि हम जो है बैकफुट पर जाएंगे। अरे बैकफुट पर आप जाओगे नहीं, ये आपका ऑपरेशन है। आप जो है ईरान को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अब हम शांति है। अब ये बीच में क्या करेंगे, फिर कहेंगे। अभी पेंटागन कह रहा है कि हम जो है ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोच रहे हैं। हालांकि ये गलती अमेरिका नहीं करेगा, मतलब मैं बता दूं। ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब कि ईरान में सेना उतारने की कोशिश। लेकिन क्या ईरान की गुरिल्ला युद्ध को झेल पाएंगे? प्रॉक्सीज है क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये गलती करी तो समझ लीजिए कि अमेरिका के लोग, अमेरिका और खुद ट्रंप जो है वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने जवानों की शहादत वहां पर हो जाएगी। क्योंकि मैं शहादत शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि किसी भी देश के, मैं हर उस देश की आर्मी का सम्मान करते हैं, उस देश के वो जवान उस देश की रक्षा कर रहे हैं, वो अब उनका आदेश मिलेगा वो उतरेंगे, वो लड़ेंगे। लेकिन वहां पे ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड स्पेशल कॉर्प्स के आगे, दूसरी चीज है उनके गोरिल्ला वार के आगे, जियो वहां पर वहां की जियोग्राफी के आगे, वहां की पठार जैसी चुनौतियां और जो सुरंग जैसी जो चीजें हैं, उसके आगे अमेरिकन फौजी कहीं नहीं टिक जाएंगे। और दूसरा चीज मैं आपको एक और बता दूं, आपके पास चाहे जितने बड़े बॉम्बर हों, चाहे B-2, B-5 और F-35, F-16, F-15, F-18, जितने बड़े बड़े फाइटर जेट हों, वारकू जेट, लेकिन उनके पास है सुसाइड बॉम्बर हैं। उनके पास सुसाइड बॉम्बर हैं, प्रॉक्सीज हैं, अपनी प्रॉक्सीज जो है हमेशा युद्ध के लिए तैयार हैं। और गुरिल्ला युद्ध में ईरान के आगे अमेरिका का टिकना बिल्कुल असंभव सा है। भाई वो लड़ाका मुल्क है। लेकिन अब बात करते हैं कि पेंटागन एक तरफ कह रहा है कि भाई हम युद्ध में अब अपने सैनिकों को उतारने वाले हैं, तो दूसरी तरफ खबर यह कि ईरान में जनता में आक्रोश है, चुनाव होने हैं, और अगर चुनाव में फिर कोई बड़ी खबर आती है, बुरी खबर ट्रंप के खिलाफ आती है, तो क्या ट्रंप को ये भारी पड़ेगा इस बार ये युद्ध? बिल्कुल भारी पड़ेगा। अमेरिका का आप देखिए कि एक अमेरिकी सैनिक
भी अगर मरता है तो अमेरिका में उबाल आ जाता है। यहाँ तो लगभग जो ऑन रिकॉर्ड्स है वो 21 है, 21 है, ठीक है, वो ऑन रिकॉर्ड्स है। लेकिन इसके अलावा 150 घायल बताते हैं, 150 घायल बताते हैं, 150 के ऊपर घायल है। और आपको क्या मालूम कि ये आंकड़ा कितना रियलिस्टिक है, आई डोंट नो, और इस पर हम कोई बहस भी नहीं करना चाहते, और इन आंकड़ों में हम ये भी नहीं चाहते कि कोई घटोतरी हो या बढ़ोतरी हो। तो ये सच्चाई, ये रियलिटी ऑफ द वॉर है इस सिचुएशन की, कि ईरान ने नाक पे दम किया हुआ है। ईरान ने, अब और सुन लीजिए, ईरान ने कहा है कि हम यूएस के सिटीजन को निशाना बनाएंगे। पार्क में, रेस्तोरां में, मॉल में, जहां भी हमको पता चलेगा कि यहाँ पे यूएस के सिटीजन है, नॉर्मल आदमी, हम उनको टारगेट करेंगे। क्योंकि अब ईरान के पास में देखिए इसकी वजह भी है, अब युद्ध में अब कुछ भी फेयर वाली चीजें नहीं रह गई, कुछ लॉ नहीं रह गए। पहले महाभारत के समय में और जब मुगलों के समय में युद्ध के नियम होते थे, रूल्स तय होते थे कि राजा सिर्फ राजा पे अटैक कर सकता है, कि राजा के अगर निहत्थे पर वार नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद में आपको जंग नहीं लड़ना है, सूर्योदय से पहले आप जंग नहीं लड़ोगे। तो बहुत सारे रूल्स होते थे, लेकिन आज कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। सूर्यास्त के बाद ही युद्ध शुरू होता है। रात के अंधेरे में ही मिसाइलें और ड्रोन दागे जाते हैं और उसके बाद हमले लगातार जारी रहते हैं। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि ईरान अब अमेरिका के नागरिकों पर हमला करेगा, तो इसके पीछे बड़ी वजह यह कि ट्रंप और इजराइल दोनों ने हमले किए। ईरान में स्कूली बच्चों की मौत हुई, 125 से ज्यादा स्कूली बच्चे ईरान में मारे गए, 165, जी हाँ माफ कीजिएगा, 165 स्कूली बच्चे मारे गए। और उसके बाद ईरान सबसे ज्यादा खतरनाक हमले उसी की बात कर रहा है, और लगातार नेताओं की मौत, हाल ही में बीते दिन 2 नेताओं की मौत हुई। तो और ये बड़ी बात, जहां से हम लोग ने शुरू किया था, वहीं वापस से लौटते हैं कि कहीं ऑपरेशन कहीं भी ये बंद नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक झूठ है, फरेब है ट्रम्प का, कि ये युद्ध में स्टेप डाउन करेंगे। अरे भाई, अगर आप स्टेप डाउन करोगे तो पूरी दुनिया आपको कहेगी कि भगोड़े हो आप, क्योंकि आप ही पीछे भागे हो। इसमें तो ईरान तो बराबर से लड़ रहा है, बल्कि ईरान ये कहता जा रहा है कि और देशों से, जापान से उसने कहा कि आप हॉर्मुज से आप अपने शिप निकालो, हम बातचीत करते हैं। इधर वो ब्रिटेन से अपील कर रहा है, इधर दूसरे देशों से अपील कर रहा है, ताकि अमेरिका के साथ नाटो नहीं आया। अमेरिका के साथ ने साफ इनकार कर दिया। सबसे बड़ा झटका वही था, क्योंकि वो कह रहा है कि हम नहीं आएंगे भाई साहब। सबसे बड़ा झटका वो उसको कायर का हो, अरे कायर वो नहीं है उसका, बिना मतलब में किसी व्यक्ति से भिड़ना, ये कोई कायरता या फिर ये कोई बाहुबली वाली कहानी नहीं है। ये अमेरिका ने इसको प्रोवोक किया, ये केवल प्रोवोक था, और ईरान ने उसको रिटेलिएट किया, क्योंकि अब आप कब तक सहेंगे, आखिरकार आपको करना ही चाहिए। और ईरान आखिरकार वो मुल्क हुआ जो खड़ा हुआ। तो ये जो छलावा कर रहे हैं कि हम युद्ध में हमने सारे टारगेट पा लिया, आपने टारगेट अचीव किए होंगे, शायद आपके जो टारगेट रहे होंगे वो आपने अचीव किए, लेकिन आप युद्ध जो आप कह रहे हो कि हम जीत गए, यह हमारी रणनीतिक विजय है, यह हमारी सैद्धांतिक विजय है। अरे तो वहां पर मुस्तफा जो आप रिजीम बदलने वाले थे, तो वो तो खामने की रिजीम का ही, उनके बेटा भी बैठे उत्तराधिकारी भी बैठे हैं, और ट्रंप हारने वाले लोलों में से लगते नहीं है कि हार मान के ये सब नहीं, ये सब बकवास है। ये ऑपरेशन है उनका, दिमाग से खेलना, अब माइंड गेम। क्योंकि समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर अब युद्ध के अलावा जो है बम गोले धमाके स्ट्राइक के अलावा अब थोड़ा सा माइंड गेम यहाँ पर चलेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन वॉर खूब खेली अमेरिका ने इसमें। आखिरी सवाल मेरा अब यही है इजराइल को लेकर, कि एक तरफ इजराइल हमले पर हमले दाग रहा है, ईरान के बड़े बड़े नेताओं को मार रहा है, और एक तरफ ट्रंप साहब हैं जो कह रहे हैं कि साउथ पार्ट्स हो लारिजानी हो, कि भैया हमें तो पता ही नहीं कि इजराइल ने मार दिया उन्हें, बाद में पता लगता है। बड़ा शॉकिंग दिखाते हैं एक तरफ से कि भाई हमें तो पता ही नहीं। इसके पीछे क्या रणनीति है? मैं एक सिंपल सा उदाहरण समझाता हूं। इसको ज्यादा हम लोग उस भाषा में समझेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। मैं बताता हूं, 2 भाई थे, 2 भाई के एक भाई के 4 बच्चे थे, एक भाई के 2 बच्चे थे। 4 भाई वाले जिसके बच्चे थे वो हमेशा परेशान करता था 2 भाई वाले बच्चे। आपको कहता था यार तुम कहीं खेती में परेशानी करना, कभी इधर परेशान करना, आपस में सब। एक दिन क्या हुआ कि स्ट्रेटेजी बनाई जिसके 4 भाई ने कहा 2 तुम मारना, 2 मैं बचाएंगे। अच्छा। इस तरह में मामला सेटल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कि हाँ तुम लोग मार रहे थे, हम ही ने बचाया। सेम सिचुएशन अमेरिका इजराइल। अमेरिका कहता है इजराइल से तुम ठोको, मैं कह दूंगा कि मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, एक सिंपल सी प्रोसेस है कि तुम ठोको, मुझे पता नहीं था। और बाद में हम कह देंगे हाँ बताया तो था, लेकिन शायद वो समझ में नहीं। यही देखिए, ट्रंप, अमेरिका, इजराइल, ये ब्रिटेन, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप इनको जुड़वा भाई कह सकते हो, ये और कुछ नहीं है। इनका उद्देश्य का केवल एक ही है कि वर्ल्ड पर राज करना। फिर मैं कह रहा हूं ईरान के न्यूक्लियर रिजीम, ये सब इनकी बातें हैं।
इनका है किसी भी तरह मिडिल ईस्ट में एक ऐसी पावर बनना ताकि वहां के पूरे एनर्जी सोर्सेस पर बिल्कुल। वेस्टर्न्स का कब्जा हो जाए। बस इनका ये मात्र यही टारगेट है जो कोई अचीव नहीं कर पाए। मतलब ये साफ है, विनीत सर ने ये बात साफ कर दी है कि भाई कहीं ना कहीं ट्रंप जो हैं ये युद्ध खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे और ज्यादा भड़काने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और अमेरिका और इजराइल को लेकर जो बातचीत है, अमेरिका और इजराइल की दोस्ती बहुत पुरानी रही है, मजबूत रही है। जब जब कोई मुसीबत दोनों देशों पर आई है, तो सरकार डेमोक्रेट्स की हो या रिपब्लिक की सरकार हो, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। और वही इस बार हो रहा है। अमेरिका और इजराइल का जो लफड़ा है, चक्कर है, वो आप सबको समझ आ चुका है। और अब ट्रंप किस तरह से युद्ध खत्म करने के पीछे युद्ध को और खतरनाक बनाने जा रहे हैं, ये आपने देखा। लेकिन क्या अमेरिका की सेना ईरान में ग्राउंड वॉर करके बच पाएगी? क्या गुरिल्ला युद्ध को अमेरिका झेल पाएगा? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।